पीसीबी ने या सेलेक्टर्स ने आपसे राब्ता करके बताया हो कि जी ये रीजन है? कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हैं हमारे पाकिस्तान में जो कि नहीं होनी चाहिए। हर बार आपको ये कहा जाता है कि इंग्लैंड में यार सिर्फ अच्छा खेलता है ये लेकिन भी जब ऐसी बात कोई करते हैं तो मुझे जो है ना थोड़ी सी हंसी आती है। तो कभी ऐसा लगता है कि यार अच्छे बॉलर आ गए हैं, कहीं और मेरे लिए मसला हो जाएगा कमबैक करना? मैं खुश होता हूं कि हमारे पाकिस्तान की मट्टी इतनी जरखेज है कि फास्ट बॉलर्स आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप देख रहे हैं क्रिकेट कॉर्नर। पाकिस्तानी सरजमीन पेस बॉलिंग के हवाले से हमेशा ही जरखेज रही है और हमें एक से बढ़कर एक पेसर मिलता रहा है जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। ऐसे ही एक पेसर है मोहम्मद अब्बास, जिन्हें टेस्ट मैचेस में मौके मिले ज्यादा और जितने भी मौके मिले उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन पाकिस्तान में इतने सारे नए बॉलर्स आए हैं और उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया है कि अब्बास थोड़ा सा पस मंजर में चले गए। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कम बैक करने के लिए पुरज़्म है। वो डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म किया। इन दिनों इंग्लैंड में हैम्पशायर काउंटी की नुमाइंदगी कर रहे हैं और काउंटी चैंपियनशिप के पहले ही मैच में उन्होंने 9 विकेटें ली और अपनी टीम को मैच जितवाया। साथ ही हैम्पशायर की जानिब से उनकी 100 विकेटें भी मुकम्मल हो चुकी हैं। आज हमें ज्वाइन करेंगे इंग्लैंड से अब्बास। उनसे पूछेंगे कि कौमी टीम में वापसी का क्या लगता है, कोई ऐसा चांस है कि वो कम बैक कर सकेंगे, क्योंकि अब तो इतने सारे नए पेसर्स भी आ चुके हैं। साथ में उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से भी बात करेंगे। तो बातचीत का आगाज करते हैं। थैंक यू अब्बास आपके टाइम का। और इंग्लैंड में अच्छा वक्त गुजरा है। एक बार फिर आपका पहले ही मैच में जबरदस्त परफॉर्मेंस आपकी, ये 9 विकेटें आपने दी। कैसा रहा था वो मुकाबला? जी सलीम भाई, सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने पहले मैच में इज्जत से नवाजा। और मैं आपको बताता चलूँ कि मैं पाकिस्तान से चला था तो मैं फर्स्ट टाइम काफ़ी सालों से कोशिश कर रहा था कि अल्लाह के घर हाज़िरी नसीब हो। तो पाकिस्तान से चला था तो मैं एक वीक अल्लाह के घर से होके आया और उसका नतीजा मुझे इधर भी मिला। और पहले मैच में ही अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत से नवाजा, उम्रा करके आया मैं। तो मैच अच्छा था। जो रिकॉर्ड कहता था स्टेडियम का, ग्राउंड का, वो यही था कि हम टॉस करके हम बैटिंग करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम टॉस हार गए। लेकिन एज ए बॉलिंग यूनिट हमारा बहुत अच्छा बॉलिंग यूनिट चल रहा है। लास्ट 2-3 सालों से ऑलमोस्ट मेरे ख्याल 1600 से ज़्यादा विकटें हैं हमारी तीन फास्ट बॉलर्स की। लास्ट ईयर भी 50-50 आउट किए थे हम तीनों बॉलर्स ने, कायल एबर्ट, कीथ बारकर और मैंने। तो उसी को जो है ना वो मद्देनजर रखते हुए जो भी चीज़ आ जाए बैटिंग बॉलिंग तो हम उसको बॉदर नहीं करते। हमने बॉलिंग की और उनको स्ट्रिक किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत से नवाजा। 100 विकेटें भी आपकी मुकम्मल हो गई। ये भी एक बड़ा एजाज है एक पाकिस्तानी बॉलर के लिए, बाहर जाके इस तरह परफॉर्म करे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, 100 विकेटें सिर्फ हैम्पशायर के लिए तीसरे साल के पहले ही मैच में ऑलमोस्ट 23-24 मैचों में अल्लाह ताला ने मुझे इस इज्जत से नवाजा। और लेस्टर से मैं 2 साल खेला हूँ तो वो भी मेरे ख्याल से तकरीबन 100 के पास पास ही उधर भी थी। और इधर 100 अल्लाह ताला ने कंप्लीट की। और उस पे मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ अल्लाह ताला का काम है। इंग्लैंड में अब्बास आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है और काफी लोग ये बात करते हैं। वैसे तो दूसरी जगहों पे भी आपने अच्छा परफॉर्म किया, टेस्ट क्रिकेट में भी और डोमेस्टिक क्रिकेट में भी अच्छा परफॉर्म करते चले आए हैं। लेकिन जब हर बार आपको ये कहा जाता है कि इंग्लैंड में यार सिर्फ अच्छा खेलता है, ये तो थोड़ा अजीब तो लगता होगा। लेकिन भी जब ऐसी बात कोई करते हैं तो मुझे जो है ना थोड़ी सी हंसी आती है कि शायद मेरे जो स्टैट्स जो नजदीक से कोई देखे ना तो उनको पता चले कि मेरे जो बेस्ट स्टैट्स हैं अभी भी, क्योंकि ये मेरा 5वां सीजन है काउंटी क्रिकेट का। लेकिन जो मेरे बेस्ट स्टैट्स हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, जो मेरे बेस्ट स्टैट्स हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, बिल्कुल। वो मेरे कराची स्टेडियम में है डोमेस्टिक क्रिकेट के। मैं 14 विकेटें हैं मेरी उसमें, ठीक है। और जो टेस्ट क्रिकेट की मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस है वो मेरी अबू धाबी में है। तो मुझे थोड़ा सा आता है कि हर कोई बंदा लेकिन ये इसके जो साथ साथ इंग्लैंड में भी काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं ना आप, तो इसलिए जी लोगों के बिल्कुल, जहन में। अल्लाह का हाँ। शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा जो इंटरनेशनल का जो मेरा पहला मैन ऑफ द मैच था वो लॉर्ड्स में था, वो 8 विकेटें थी। लेकिन जो मेरी यही। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो 10 विकेटें थी वो अबू धाबी में है। और 2 मैचों में 17 आउट जो मैंने किए हुए हैं वो अबू धाबी और दुबई में है।
तो इस बात में मुझे थोड़ा सा आता है कि जो है ना, हर बंदा करीब से स्टैट्स को चेक नहीं करता, और ये क्वेश्चन जो है ना फौरन से पूछता है कि ठीक है, मुझे पता है एज ए फास्ट बॉलर जब आप ड्यूक बॉल से बॉलिंग करते हैं थोड़ी हेल्प मिलती है, लेकिन इतना इजी भी नहीं होता, क्योंकि आप ग्राउंड्स चेंज करते हैं, आप क्लाइमेट चेंज करते हैं, तो इतना इजी नहीं होता एडजस्ट होने में, थोड़ा टाइम लगता है, उसके पीछे आपकी मेहनत होती है। तो जैसे मैं एक इंटरव्यू भी आपका सुन रहा था, आपने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए मुंतखब ना होने पे आपको मायूसी हुई। फर्स्ट क्लास सीजन में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही थी, 11th नंबर पे आप थे टॉप बॉलर में, लेकिन जितने मैच आपने खेले बेहतर परफॉर्मेंस रही थी। और इतने अरसे तक खेल रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट भी, इंग्लैंड में भी, हर तरफ परफॉर्म करके, फिर अगर चांस ना मिले तो यकीनन मायूसी तो बनती है फिर आपकी। और देखें, मैं भी एक इंसान हूँ सलीम भाई, तो एक अल्लाह ताला ने दिल दिया हुआ है, मट्टी के हम बने हुए हैं, तो हर बंदे का दिल होता है, हर बंदे का यही एम होता है कि मैं अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करूं, और उसके लिए हमारे पास जो मौका होता है कि काउंटी क्रिकेट है उसमें परफॉर्मेंस देनी है, उसके बाद स्ट्रेट अवे जाके मैं डोमेस्टिक क्रिकेट कायदे ट्रॉफी मुझे मिली, कुछ मैचेस मैंने मिस किए, और जितने भी मुझे मैचेस मिले उसमें मैंने अपना बेस्ट करने की कोशिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर मेरे 70 विकेट्स थी मिला के। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा बहुत तो आपको आप इंसान हैं, तो आपके माइंड में आती हैं चीज़ें कि यार व्हाई नॉट मी। तो यही था कि लास्ट ईयर थोड़ा अफसरदा हुआ था, लेकिन इट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ के आपको आगे देखना है, पॉजिटिव सोचना है। जैसा मैंने डेब्यू किया, फिर मैं वो चीज़ देखता हूँ कि जब मैंने अंडर 19 खेला उसमें भी मैंने टॉप किया था, उसके बाद मैंने ग्रेड 2 में टॉप किया, फिर फर्स्ट क्लास में कंटिन्यूसली 2 3 साल टॉप किया, तो फिर मुझे मौका मिला। तो मैं उस चीज़ को देखता हूँ, तो मैं अपना अल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जैसे मेरा रिकॉर्ड है, 600 प्लस मेरी विकटें हैं, 150 मैचेस खेल चुका हूँ, और अभी भी कंटिन्यूसली अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मुझे इज्जत दे रहा है। तो ये चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में क्या है कि जिस कंडीशन में भी, जिधर भी आपको मौका मिले, सर्दी में, गर्मी में, जिधर भी, तो आप अपना बेस्ट दें, और आपके हाथ में क्या है कि आप मेहनत करें। बाकी अल्लाह ताला के पास चीज़ें हैं, कभी आपको और ये क्रिकेट का एक हिस्सा भी है, कभी आपको कामयाबी मिलती है, कभी आपको नहीं मिलती, कभी थोड़ा सा सेलेक्टर्स के पास भी बड़े महदूद ज़राए यानी कि होते हैं चूज करने के, लड़के के इतने लड़के हैं उसमें से किसको चूज करना है, कोई किसी की पसंद में आता है, कोई किसी की नहीं है। तो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। तो मैं पॉजिटिव देखता हूँ, पॉजिटिव सोचता हूँ चीज़ों को कि आगे कैसे चलना है लाइफ। आप वैसे भी एक मसला ये भी है कि रेड बॉल स्पेशलिस्ट आपको बना दिया गया है, रेड बॉल के मैचेस भी बहुत कम ही होते हैं, टेस्ट क्रिकेट बहुत कम खेल रहा है पाकिस्तान। तो इस हवाले से भी आपको थोड़ा मसला होता होगा कि इंग्लैंड में इतना अच्छा परफॉर्म करके आएंगे, फिर पता चलेगा कि टेस्ट मैच ही अगला इतने दिन बाद है, उसमें अगर परफॉर्म करें फिर बहुत लंबा गैप आ जाता है, ये भी होता है मसला। जी बिल्कुल, हम स्पेशली हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ ये बहुत जो है ना प्रॉब्लम्स होती हैं कि हमारी, मेरा ख्याल है कि 3 मैचेस की सीरीज भी बहुत कम होती हैं। जब से मैं खेला हूँ, मेरा हाल 3 मैचेस की सीरीज में मेरा हाल 2 खेला हूँ सिर्फ। तो ये मसला होता है, अब 2 मैचेस में अगर एक बंदे की परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं हुई, तो वो अफेक्ट करती है 3 4 5 माह बाद जो मैचेस आते हैं, तो उसमें यार उसने सीरीज में परफॉर्म नहीं किया, तो सिलेक्टर्स के ऊपर भी प्रेशर होता है और प्लेयर्स के ऊपर भी प्रेशर होता है कि नेक्स्ट सीरीज में किसको चांस दें, नए बंदे को चांस दें कि उसी को दें। और उससे अगर किसी से अच्छा परफॉर्मेंस हो गई तो वो कंटिन्यूसली रहता है, जिससे थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी तो वो फिर लड़के, जाहिर सी बात है कि ऊपर नीचे होते हैं कि उसकी रीजन यही है कि हमारे टेस्ट मैचेस कम होते हैं। अब जैसे पाकिस्तान के पास कई नए बॉलर्स आ गए हैं जो परफॉर्म भी कर रहे हैं, तो उनकी मौजूदगी में यंग बॉलर जो हैं, आपको कभी ऐसा लगता है कि यार अच्छे बॉलर आ गए हैं, कहीं और मेरे लिए मसला हो जाएगा कमबैक करना, या आपको लगता है कि नहीं अभी भी मैं कमबैक कर सकता हूँ? सलीम भाई, रिज़्क अल्लाह ताला की ज़ात देने वाली है, इज़्ज़त अल्लाह ताला की बेशक। ज़ात देने वाली है। मैं खुश होता हूँ कि हमारे पाकिस्तान की मट्टी इतनी जरखेज़ है कि फास्ट बॉलर्स आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है कि फास्ट बॉलर्स को चाहिए कि डोमेस्टिक के 3 4 सीज़न खेलें। जब आप 3 4 सीज़न डोमेस्टिक कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी के खेलेंगे, 4 डे मैचेस मैक्सिमम खेलेंगे, तब आप रेडी होंगे
टेस्ट क्रिकेट के लिए। टेस्ट क्रिकेट इतनी आसान नहीं है। इवन के जब मैं लास्ट ईयर 2-3 दफा पाकिस्तान गया पूरे सीजन में, 6 माह, क्योंकि इंग्लैंड में सीजन चलता है, काउंटी क्रिकेट चलती है, कुछ मैचेस होते हैं फिर ब्रेक आता है, फिर कुछ मैचेस होते हैं फिर ब्रेक आता है। इवन के जब आप क्लाइमेट चेंज करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में वेदर गर्म होता है, और उसके बाद ग्राउंड्स हमारी हार्ड होती हैं, और जब आप 15-20 दिन, ये महीना पाकिस्तान में गुजार के फिर आके इधर इंग्लैंड में मैच खेलते हैं, तो इवन तब भी आप डिस्टर्ब होते हैं। आपको जो है ना एक आध मैच लगता है सेटल होने में। तो मेरी ये अ, है एक बात के जो है ना, डोमेस्टिक में मैक्सिमम लड़कों को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए, ताकि वो डिफरेंट कंडीशन में खेलेंगे, लंबी लंबी बॉलिंग करेंगे, और उनके मसल्स यूज टू होंगे, तो तब वो सरवाइव करेंगे टेस्ट क्रिकेट में। अगर हमारे पास जैसे कि हमें इंजरीज नजर भी आई हैं, कि जैसे लड़के T20 ज्यादा क्रिकेट हो गई है, वो खेल के जब आते हैं टेस्ट क्रिकेट में, तो जाहिर सी बात है कि इंजरी के चांसेस होते हैं। तो जब आपके पास आपकी पॉकेट में मैक्सिमम ओवर्स होंगे, मैक्सिमम क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट की आपकी पॉकेट में होगी, तो आपको फिर इंजरीज की और दूसरी कोई भी जो है ना परेशानी उठाना नहीं पड़ेगी। शाहीन शाह अफरीदी ने बड़ा नाम बनाया है, तीनों तरफ में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो, उनके हवाले से क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल। शाहीन मेरे होते हुए आया था, डेब्यू किया था उसने यूएई में। तो उसने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है अपनी क्रिकेट को, और मैं बड़ा खुश होता हूँ, मेरे छोटे भाइयों जैसे हैं। और अभी मुलाकात भी हुई थी एनसीए में, जब वो रिहैब कर रहा था। तो मेरी बेस्ट विशेस हैं उसके साथ, और ऑलमोस्ट अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं कोशिश करूंगा कि जो थोड़ी सी विकेटों का मेरा और उसका फर्क है, और 1-2 मैच का फर्क है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसके साथ एक पेयर बने मेरा, और मैं जैसे वो परफॉर्मेंस दे रहा है, और मैं भी अपनी जो मेरी पास में परफॉर्मेंसेज हैं मैं उसको कंटिन्यू करूं, और पाकिस्तान के लिए हम जितना भी कुछ कर सकते हैं वो हम कर सकें। बाकी जो यंग पेसर्स आए हैं, कौन सा प्लेयर जो ऐसा है जिसने बहुत आपको मुतासिर किया हो कि यार इस लड़के में बड़ा पोटेंशियल? सारे ही अच्छे हैं सलीम भाई। लेकिन बात वही आ जाती है कि डोमेस्टिक क्रिकेट अभी कम खेले हुए हैं। अब कायद आज़म ट्रॉफी के जो मैचेस हैं वो जितने अब मैक्सिमम खेलेंगे, तो तब अब टेस्ट क्रिकेट के लिए रेडी हो सकेंगे, क्योंकि जो जब आप T20 मैक्सिमम खेलते हैं तो 4 ओवर्स करते हैं, 5 शेप करते हैं मैक्सिमम, 1-2 प्रैक्टिस में, 4 मैच में, और वो जो है ना आपको टेस्ट क्रिकेट के लिए रेडी नहीं करती। आपको मैक्सिमम 4 डे क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, और आप जब उसके लिए उसमें खेलेंगे तब ही आप रेडी होंगे। पोटेंशियल सब में है, नसीम बहुत अच्छा है, एहसान उल्लाह आया है, वो खेला है, वो अच्छा है। तो लड़के सारे ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप जब जो भी काम ज्यादा करेंगे वो आता जाएगा। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान टीम काफी पीछे रह जाती है, फाइनल नहीं खेल पाती, और बल्कि चांस भी नहीं होता, दूर दूर तक चांस नहीं होता। तो क्या आपको कमी नजर आती है कि पाकिस्तान टेस्ट में पीछे जा रहा है? आई थिंक एक तो रीजन ये है कि हमारे मैचेस बहुत कम होते हैं, और उसमें गैप बहुत ज्यादा होता है, और आपको उसके लिए रेडी होने के लिए आपको जो है ना उसमें उसके अराउंड में, उसके सर्कल में रहना होता है। तो यही है कि अगर पाकिस्तान को ज्यादा मैचेस मिलें, और ज्यादा थोड़ा गैप ना हो, तो वो पाकिस्तान टीम को फायदा हो सकता है उसके। जो नए कोचेस आ रहे हैं, उनसे कोई राब्ता वगैरह करेंगे आप? कोई बात करेंगे, बताएंगे अपने बारे में? वैसे तो सब जानते हैं माशाल्लाह, बड़ी जबरदस्त आपकी परफॉर्मेंस है, लेकिन कोई ऐसा सोचा है आपने कि मिलेंगे या बात करेंगे? सलीम भाई, मैं देखें, मुझे कोई भी जो भी फॉर्मेट मिलता है, जिधर भी मिलता है मैं उधर आता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं काउंटी क्रिकेट खेलता हूँ, और जब काउंटी क्रिकेट से फ्री होता हूँ तो पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, उसमें होता हूँ। तो सब की नज़रें होती हैं, सब सोशल मीडिया देख रहे होते हैं, सब जो है ना वो क्रिकेट को देख रहे हैं कि कौन किधर खेल रहा है, सबकी नज़रें होती हैं। तो आई थिंक मेरा काम है जो मैं मुझे वो करना चाहिए। तो जो भी कोचेज आए, जो भी सिलेक्टर्स आए, वो अपना काम कर रहे हैं, तो मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो मेरी नज़रें बस अपनी ट्रेनिंग पे और अपनी क्रिकेट पे है। तो इंग्लैंड में कैसा वक्त गुजर रहा है? अब रमजान का महीना चल रहा है, तो पहले आपने एक दफा मुझे बताया था कुकिंग वगैरह आप खुद करते हैं, तो अभी भी अकेले खुद ही कर रहे हैं, फैमिली साथ है?
हाँ नहीं सलीम भाई, बेटी मेरी जाहिर सी बात है अब स्कूल जाती है, तो वो अभी नहीं आए, लेकिन इंशाल्लाह अगर मैं सेलेक्ट होता हूँ पाकिस्तान टीम में तो आई थिंक जून जुलाई में श्रीलंका का टूर है। तो अगर नहीं होता तो फिर फैमिली आ जाएगी जून में इंशाल्लाह, जो भी बच्चों के स्कूल की छुट्टियां वो मेरे साथ गुजारेगी। और किचन वाला रूम मैंने मैंने अब नहीं लिया हुआ, क्योंकि एज ए फास्ट बॉलर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आगे खाना बनाना। तो इधर आपको उस टाइम पे कोविड था, तो इस वजह से जो है ना वो खुद बनाना पड़ता था। बाहर होटल वगैरह ओपन हो गए हुए हैं, वहां से खाना आ जाता है। फिर और लेकिन रह मैं होटल में ही रहा हूँ, जो ग्राउंड के ऊपर है, क्योंकि इसमें अभी भी थोड़ी देर पहले मैं अपनी जिम ट्रेनिंग करके आया हूँ। और रमज़ान चल रहा है, जब मैं फील करता हूँ कि अभी रेस्ट डेज हैं उसमें रोज़ा रखता हूँ, और मैच डेज में फिर जो ना रमज़ान के बाद इंशाल्लाह मैं वो कज़ा पूरी कर लूँगा। तो टाइम अच्छा गुजर रहा है, और बाहर भी जाते हैं, एंजॉय करते हैं, और इधर भी बड़ा अच्छा फैसिलिटेट किया हुआ है हेम्पशायर ने मुझे। जब कभी टीम से आप बाहर हुए तो ऐसा हुआ कि पीसीबी ने या सेलेक्टर्स ने आपसे राब्ता करके बताया हो कि जी ये रीजन है, इस वजह से हमने आपको बाहर किया और आप इस तरह कम बैक कर सकते हैं, ये कोई राब्ता नहीं हुआ? जी सलीम भाई, एक आध दफ़ा सिर्फ बात हुई थी वसीम भाई से, और रमीज भाई ने एक दफ़ा कॉल की। तो मैं थोड़ा सा ये फील करता हूँ कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हैं हमारे पाकिस्तान में, जो कि नहीं होनी चाहिए। एक खुल के बात करनी चाहिए, एक मैनेजमेंट और प्लेयर्स के दरमियान, के जो कि बिल्कुल उस कम्युनिटी के बात करने से हल निकलते हैं। तो ये एक थोड़ी सी मैं चीज़ मिसिंग मैं समझता हूँ कि ये होनी चाहिए, खुल के बात करनी चाहिए एक दूसरे के साथ, और उसका हल निकालना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे उसको हल करना है, और उसका मिल बैठ के जो है ना वो फ्यूचर में कैसे प्लान करना है, और उस चीज़ को जो एरर मैनेजमेंट के माइंड में है, जो प्लेयर्स के माइंड में है, उसको कैसे निकाला जाए। तो ये एक मैं चीज़ फील करता हूँ कि थोड़ा सा कम्युनिटी के कम्युनिकेशन जो चीज़ें हैं उसको मज़ीद बेहतर की जाए, ताकि जो है ना आने वाले टाइम के लिए प्लेयर्स के लिए जो है ना वो बेहतर हो सके। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, और अल्लाह करे कम बैक करें आप, परफॉर्मेंस आपकी ऐसी रहे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अब्बास की गुफ्तगू आपने सुनी, कौमी टीम में वापसी के लिए पूरा अज़्म है वो, और चाहते हैं शाहीन शाह अफरीदी के साथ पेयर बनाए रेड बॉल क्रिकेट में। और उनका कहना है कि शाहीन के साथ खेल चुके हैं, मुलाकातें भी होती रहती हैं, और काफी उन्होंने इंप्रूव किया है और बड़े जबरदस्त बॉलर बन चुके हैं शाहीन शाह अफरीदी। साथ में अब्बास ने ये शिकवा किया कि टेस्ट मैचेस जो कम हो गए हैं, तो उससे उन जैसे रेड बॉल के जो बॉलर्स हैं उनको सलाहियतों के इजहार का कम मौका मिलता है। उन्होंने ये भी कहा कि सेलेक्टर्स को कम्युनिकेशन अपनी बेहतर बनानी चाहिए, अगर किसी प्लेयर को ड्रॉप करे तो उसको वजह जरूर बतानी चाहिए। फिर इंशाल्लाह किसी और गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।